काबुल के ऊपर उन्होंने ड्रोन परवाजें शुरू कर दी हैं दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी मुतहर्रिक करने का फैसला कर दिया है। बयान में बताया गया है कि अफसोसनाक तौर पर अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़ पाक अफगान दोस्ती गेट को भी जो है वो आज धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। ड्रोन से पाकिस्तान को आज बहुत बड़ा झटका दिया है तालिबान ने, और पाकिस्तान को अब सबक मिल चुका है कि तालिबान को जितना कमजोर, जितना ज्यादा हल्का आंक कर ये चल रहे थे, अब अफगान जेट तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद में कामा काजी की शक्ल में। और जो तशवीशनाक चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि उनको ना सिर्फ इन्होंने शहीद किया बल्कि उनकी लाशों की बेहुरमती भी की। ये कहीं से ना मुसलमान है ना ये इंसान है। और ये उम्मत मुस्लिमा बड़ी दुखी इस चीज पे, यकीन करें दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ शहीद हैं। दूसरा ये कि आप जिहाद का नाम लेते हैं, आप कहते हैं हमने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़े, आप कश्मीर भूल गए, मकबूजा कश्मीर भूल गए। वो तो आपका और हम सब का मसला है। तो ये कैसे है कि वो सारी की सारी दुश्मनियां खत्म और वो पाकिस्तान। मिसाइल, ड्रोन्स, टैंक्स और पूरी पाक फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर लड़ाई में शामिल हो चुकी है। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। मकामी साफी कह रहे हैं ये अब रोज की रूटीन बनी हुई, शहादतें हो रही हैं, बमबारी हो रही है शहर की बिल्कुल वस्त में, आबादी की जगह में। मेरे जैसा एक अदना तालिबुल इल्म अपनी जवानी में था, लड़कपन में था, हर जगह शोर था कि जी तालिबान और यहाँ का हर मदरसा और गली कूचों में उनके लिए। पाकिस्तान तालिबान की दोस्ती अब खून की दुश्मनी बन गई है, जहां स्पिन बोल्डक से काबुल तक आसमान से बरसते मिसाइल, जमीन पर गूंजती गोलियां, पाक के 200 सैनिकों के ढेर होने से लेकर तालिबान द्वारा पकड़ा गया पाकिस्तानी टैंक, 90% नागरिकों, बच्चे, औरतें की लाशों के बीच 48 घंटे का भीख मांगकर लिया गया सीज फायर, टीटीपी और आईसिस के को लेकर जहरीले आरोप, चीन, सऊदी, कतर की घबराई दखल और भारत के लिए सुनहरा मौका मिलकर ये साबित करते हैं कि जिस दानव को पाकिस्तान ने सालों तक खिलाया पिलाया, अब वही उसे जिंदा निगलने वापस आ गया है। और ये खून की जंग अभी खत्म नहीं, बस अगला धमाका बाकी है। Early morning, and the Mujahideen of the Islamic Emirate of Afghanistan and the soldiers of the Interior Ministry responded vigorously and with high morale. And the Mujahideen have killed many enemy soldiers and captured many of their posts. Look at these people sitting in front of you. They are worried. Therefore, both countries are requested to stop this war. People are in a very difficult situation. Shells are falling in people's homes. It is not our intention to fight Pakistan on this side of the Durand Line. We will cross the line and fight them on their soil. That will always be our policy. Even now we are waiting for the commanders to give the order. We will move across from the Durand Line. हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस और भी बढ़ गए हैं। और खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। भारत के भी कुछ भारत के लिए बयानात आ गए पाकिस्तान की तरफ से। वो कह रहे हैं जी भारतीय घमंड है जो बहुत ज्यादा प्राउड हो गया। हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के तनाजुर में ज्यादा से ज्यादा इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर दो और ममालिक हैं, या मैं यूं कहूं कि एक यूनियन और एक पूरा मुल्क किस तरह से इस जंग को ईंधन फराहम कर रहा है। और पाकिस्तानी शहरी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि सर माफ करना है, यानी तुमने अटैक नहीं करना, हम एक दूसरे को मार रहे हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान हमें मार रहा है, प्लीज सर तुमने कोई एक्शन नहीं लेना, ये पाकिस्तानी शहरी कह रहे हैं। दिवाली तो भारत की होती है, तो आप कहीं अंदरो खानी कुछ और तो नहीं कह रहे कि ये भारत की दिवाली है जो अफगानिस्तान वाले मना रहे हैं। अच्छा, घमंडी वो एरोगेंट वो स्टेटमेंट्स वो आग लगाने वाली जारी कर रहे हैं, तो आगे जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगी हुई है। मैनू समझ नहीं आ रही। तो मैं इस पागल जर्नलिस्ट से ये कहना चाहता हूं कि जब मोदी ने अटैक किया था ना पाकिस्तान पर, तो उस वक्त किसी पाकिस्तानी शहरी की मौत नहीं हुई थी। तो दोस्तों, इसके अलावा जियो न्यूज के एक जर्नलिस्ट हैं उमर चिमा, उसने कहा है कि यह साफ ज़ाहिर है इसके पीछे इंडिया है। इंडिया एंड अफगानिस्तान मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को मार रहे हैं। इसके पीछे इंडिया ना होता तो 170 लोगों की मौत ना होती। और फिर अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे जो सोशल मीडिया पे विजुअल्स आ रहे हैं, इंडिया का परचम भी अपने परचम के साथ लहरा दिया है। इंडियन फ्लैग भी अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर मौजूद है।